हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले में आपका स्वागत है। आप जुड़ जाइए, एक्टिव हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए, है ना। जीके का क्लास भी सीखते हैं आप, इंग्लिश का भी क्लास सीखते हैं, स्पोकन भी सीखते हैं, ग्रामर भी सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ले चलता हूं ग्रामर क्लास में आपको। ओके, सब्सक्राइब कर चुके? नहीं किए हैं तो कर लीजिए, दूसरे को भी बताइए। तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन बताया था। इंपॉर्टेंट चीज कंजंक्शन आज बता रहा हूं, थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं कंजंक्शन का। कंजंक्शन का कंजंक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा फिर समझिए। जंक्शन मीन्स होता है जोड़, कनेक्टर। दो शब्दों को जो जोड़ता है, इंग्लिश ग्रामर में ये है, दो शब्दों को जोड़ता है या जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है उसको कंजंक्शन कहते हैं, कनेक्टर भी कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल में ही सेड the earth is round। ये एक सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है। दूसरा एक सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट और सेकंड। उसने कहा पृथ्वी गोल है, ठीक है। अब यहां पे अगर कर दें की, हिंदी में क हर सही कार वाला, उसने कहा कि, हो गया ना, पृथ्वी गोल है। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है। इस सेंटेंस का मतलब है उसने कहा, इस सेंटेंस का मतलब है पृथ्वी गोल। तो सेंटेंस तो अलग अलग है, लेकिन यहां पर की जो है हिंदी वाला, ये जोड़ रहा दोनों सेंटेंस को। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो यहां पे दैट लिखते हैं इंग्लिश में। दैट का मीनिंग की भी होता है, जो की भी होता है, और बाद में कहीं कहीं मीनिंग वह भी होता है। लेकिन जहां दो सेंटेंस जुड़े वहां मीनिंग दैट का ये की होगा। ओके, दैट है, बट है, बहुत सारे कंजंक्शन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इंटरजेक्शन जो जुबान से निकल गया वो इंटरजेक्शन है। ओके, ये कंजंक्शन इंटरजेक्शन जो अचानक निकल गया, जैसे रोड पर ना कोई एक्सीडेंट देख लीजिए, ओह बड़ा बुरा हुआ, ऐसे बोलते हैं। अचानक जो निकल गया, ओह बड़ा बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। हाय जैसे ही बोल दिए किसी को इंडिकेशन के लिए। कोई जा रहा है, नहीं नाम मालूम है, हेलो हेलो हेलो, ये चिन्ह जरूर होगा इंटरजेक्शन में। ये इंटरजेक्शन there is no connection with any sentences and any words। इंटरजेक्शन बिल्कुल अकेला है। जैसे हाय, ये चिन्ह जरूर होगा, हाय हाय है ये, हाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी नहीं बोलिएगा हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं ना, ये नहीं, नेवर। इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी वर्ड के साथ या किसी सेंटेंस के साथ। इंटरजेक्शन अकेला होता है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, देखिए खुशी व्यक्त करने के लिए चीयर्स, चीयर्स। गम व्यक्त करने के लिए अल्लाह ही इज डेड, ये चीयर्स। हुर्रा, हुर्रे या हुर्रा, ये इंटरजेक्शंस हैं। ओके, ये सब ओके भी, ओके ए भाई, ओके इंटरजेक्शंस हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लिए, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन।
अब थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं शुरू कर रहा हूं आज के क्लास में, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। प्रैक्टिस, ये उसमें सारे ग्रामर्स और सारे चीज आते रहेंगे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस का क्लास देख लीजिए, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। ओके, सेंटेंस 1, मोहन eats an apple। इसमें नाउन कौन है फ्रेंड्स? किसी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जितने वस्तुएं हम देख रहे हैं अपने आसपास सारा नाउन्स है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसे भी हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो भी नाउन है। जैसे एयर नहीं देख पाते हैं, लाइट को नहीं देख पाते हैं, प्रकाशित वस्तु को देखते हैं, प्रकाश को नहीं, गैस को नहीं देख पाते हैं। ओके, तो ये सभी नाउन है। तो यहां पे आ गया नाउन मोहन, ये तो क्लियर है, इसे ही नाउन है ना। ये एप्पल, ये भी नाउन है। अब इसमें क्वेश्चन उठेगा, आपको जस्ट बताऊंगा इसके बाद कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तब आपको यहां पे क्लियर लिखना पड़ेगा कि ये नाउन। मोहन इट्स एन एप्पल, तो नाउन हो गया इसमें 2। उसके बाद प्रोनाउन है तो नहीं है, तो नहीं बोलना है, नहीं है। एडजेक्टिव है, नहीं है। वर्ब है, नहीं। वर्ब है, वर्ब में मैं आपको पहचानने का नियम बताया था कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे, रटना नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना। अगर आपको मीनिंग मालूम है तो आप पहचान जाएंगे बिल्कुल वर्ब का। राइट मीन्स लिखना, लाफ मीन्स हंसना, ईट मीन्स खाना। अब यहां पे जो वर्ब है ये मेन वर्ब सब है। मेन वर्ब में ना जरूर लगा हुआ रहेगा हिंदी मीनिंग में, एकदम निश्चित रूप से कि मेन वर्ब उसी का पहचान है कि उसके हिंदी मीनिंग, लेकिन मीनिंग आपको आना चाहिए। नहीं मीनिंग आएगा तो पहचान ही नहीं पाएंगे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये ना लगा हुआ होना चाहिए। अब इसमें ये प्रॉब्लम है, देखिए इसको सोल्व करना है कि ये मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5 सब बताऊंगा। B1, B2 थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ये सॉरी B1 तो दिया हुआ रहेगा, B2, B3 बाकी नियम बता दूंगा, B4 का, B5 का, तो थोड़ा सा मेहनत भी करिएगा। तो B1 मान लिया दिया हुआ है आपको ईट, ठीक है, ईट दिया हुआ, ईट मीन्स खाना। अब आप पहचान नहीं रहे हैं सेंटेंस में, इसलिए नहीं पहचान रहे हैं कि आपके पास 5 फॉर्म याद नहीं है। अगर 5 फॉर्म याद है तो फट से पहचान जाएंगे, फटाफट। अब देखिए B2 में होता है 8, ये दोनों आपको B1 दिया हुआ रहेगा, ईट, एट, ईटन, ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, B2 और B3। बाकी B1 तो आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। और B4 का मैं नियम बता दूंगा, रूल। B5 का भी रूल बता दूंगा, ओके। और B4 में होता है ING फॉर्म, मैं रूल बता दूंगा डिटेल्स में। EAT, ईट, B1, ये B1 वाला प्लस लग गया ING, बराबर हो गया B4, तो ईटिंग। इसमें लगता है B5 में S या ES, ये सब रूल बता दूंगा, मीनिंग भी बताऊंगा सबका। तो EAT B1 लिख के, यानी B1 प्लस S या ES, ईट B1 हो गया, इसमें लग गया यस। अब ये आपके साथ प्रॉब्लम होगा भाई कि कहां यस लगेगा या कहां यस लगेगा, ये मैं बताऊंगा आपको, रूल दूंगा, उसका रूल बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इट्स यहां देखिए B5 में, इसलिए इसमें नहीं पकड़ा पाया था कि आप खोज रहे हैं ईट, ईट मीन्स खाना। अब यहां है इट्स, ठीक है। मोहन एक सेब खाता है, ये वर्ब हो गया, है ना, यानी मेन वर्ब लिख सकते हैं इसको, मेन वर्ब। अब फॉर्म है देखिए इसमें, इसके अनुसार
तो मेन वर्ब में भी 5 भी लिख सकते हैं आप, 5 ऐसे करेक्ट हो गया बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से हम ढूंढते हैं कि नाउन प्रोनाउन। बच गया एन, ये हो गया नाउन हो गया, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है, एडवर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है? तो आर्टिकल। अगर आपको मालूम है कि ए, एन और द ये 3 आर्टिकल होते हैं, तो फर्स्ट से आप पकड़ लीजिएगा कि ओ ये आर्टिकल है, तो यहां लिख देंगे आर्टिकल। ओके, शॉर्ट में आरटी भी लिखते हैं लेकिन स्मॉल ए होना चाहिए। ओके, इस टाइप से प्रैक्टिस करते जाइएगा, सारा चीज आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, इसमें एक और सेंटेंस में देख लीजिए। ही इज गोइंग टू पटना। 5 सेंटेंस देंगे हम प्रैक्टिस का, आज 2 ही दे रहे हैं। यहां देख लीजिए, ये प्रैक्टिस वाला ये सेंटेंस, ही इज गोइंग टू पटना। नाउन कहां है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। स्थान देखिए पटना है तो नाउन हो गया ना, ये पटना नाउन हो गया। नाउन कौन नाउन है बताएंगे अगले क्लास में। प्रोनाउन है तो नाउन के बदले, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि नाउन के बदले जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन। तो यहां पे ही किसके लिए आया? किसी आदमी का नाम के लिए ना भाई, कि मोहन इज अ टॉल बॉय, ही इज गोइंग टू पटना। तो ही तो मोहन के लिए ही आया ना, नाउन के जगह पे आया। तो नाउन के जगह पे जिस वर्ड को रखते हैं वो प्रोनाउन हुआ। ये हो गया प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन है ये भी बताएंगे बाद में। धीरे धीरे करके मेरे चैनल को देखते रहिए, बिल्कुल सारा चीज बताएंगे। कौन प्रोनाउन है, प्रोनाउन को कई भागों में बांटा गया, मैं बताऊंगा डिटेल्स। ठीक है, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब है, देख लीजिए, वर्ब तो 2 है भाई। यहां मेन वर्ब और ये हो गया एच भी, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इसके बिना सेंटेंस होगा ही नहीं। अगर इसको देखिए दोस्त हटा देते हैं तो ही गोइंग टू पटना सेंटेंस ही गलत है, यानी मेन वर्ब को हेल्प की जरूरत है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब। ओके, तो ही इज गोइंग टू पटना ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब गो का चौथा फॉर्म आईएनजी वाला, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गो, उससे कोई मतलब नहीं, मेन वर्ब ही हुआ। आदमी का बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आदमी है ना हुआ यार, बचवा को घोड़ा बंदर थोड़े ही बोलेंगे। ओके, तो वर्ब का ही फॉर्म हुआ। ओके, सब मेन वर्ब का ही। अब आ जाइए, क्या बचा? टू। पिछले क्लास में मैं बताया था कि टू क्या है, तो प्रीप यानी प्रीपोजिशन। ठीक है, इस तरह से मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा गाइस, जो सारा चीज आपको मिलता रहेगा, पूरे ग्रामर का प्रैक्टिस होता रहेगा। इसमें साइनोनिम्स भी आएगा, एंटोनिम्स भी आएगा, होमोनिम्स भी आएगा। जो सेंटेंस, इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो पैसेज आपको आएगा, कोई भी कंपटीशन देंगे, एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम, पैसेज तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही आप पैसेज को देखेंगे ना, तो सेंटेंस वाइज अगर तोड़ना सीख जाइएगा आप और सारा चीज समझना, तो पैसेज से जो क्वेश्चन आता है कि 5 क्वेश्चन दे दिया पैसेज से, उसी पैसेज से आपको आंसर बनाना है या चूज करना है। तो उसमें तो एंटोनिम्स भी होता है, साइनोनिम्स पैसेज के अंदर से दे देगा। जैसे बॉय और लैड, तो द साइनोनिम्स ऑफ बॉय इज, अब पैसेज में यूज हुआ लैड। अब इसमें 4 मीनिंग है ऑप्शन में, अब लैड भी है, लेकिन आपको लैड मालूम रहेगा तब ना कि बॉय का साइनोनिम्स लैड होगा। साइनोनिम्स मींस पर्यायवाची, समझिए, सिमिलर वर्ड वाला, मीनिंग्स वाला है ना, वो भी बताऊंगा डिटेल्स में। तो इस तरह से आपका पूरा पैसेज पर कमांड हो जाएगा, और पैसेज पे अगर कमांड हुआ, समझिए इंग्लिश आप सीख गए। ओके ओके गाइस, थैंक यू। आज इतना ही, छोटा क्लास में, शॉर्ट क्लास में आज आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए भाई, है ना, और दूसरे को भी बताते रहिए। सब लोग पढ़े, ग्रामर मजबूत हो, इंग्लिश सभी का स्ट्रांग हो, हमारे भारतवासियों का। ओके, थैंक यू।